साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस देख पा रहे हैं। बिजली की लाइनें हैं। ये 11 kV की लाइन है, यानी कि 11,000 वोल्ट की लाइन, जो आपके किसी भी प्रकार के कनेक्शन, चाहे घरेलू कनेक्शन हो, ट्यूबवेल कनेक्शन हो, जिस पर इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर रखा जाना हो, उसके लिए विभाग द्वारा खींची जाती है। उसके सिंगल पोल जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको इसको हाईलाइट करके बताता हूं। ये जो पोल है ये सिंगल पोल है। इस पर क्या क्या आइटम्स लगे हुए हैं ये देखिए। आपको कई प्रकार के वी शेप है, इंसुलेटर्स हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बोल्ट है। तो इस पर क्या क्या आइटम लगे होते हैं, किस आइटम का क्या काम होता है, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। किस आइटम को स्किप करने की वजह से लाइन में फॉल्ट होने की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है, ये डिस्कस करेंगे। और हर एक जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसका नाम बताएंगे, ताकि कल को भविष्य में आपके यहाँ पे कोई फॉल्ट हो जाता है उस पोल पर, तो आप आसानी से बिजली विभाग के कर्मचारी, लाइनमैन या जेई को समझा सकते हैं कि ये आपका जो पर्टिकुलर आइटम है ये फॉल्ट हुआ हो रखा है। और कि आपके किसी भी प्रकार के कनेक्शन के लिए कार्य हो रहा है तो आप ठेकेदार को बोल सकते हैं कि ये आपने ठीक नहीं किया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसकी इस प्रकार से है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो छोटा टॉपिक है हमारा, बिल्कुल छोटा सा। ज़्यादा समय उपलब्ध न होने की वजह से मैंने इस टॉपिक को चुना। कोई बड़ा टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। समय के हिसाब से मैंने टॉपिक का सिलेक्शन किया। और आपके पिछली वीडियो में भी कमेंट्स थे कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कार्य की किस प्रकार होनी चाहिए, उस पर वीडियो बनाओ। अभी जो लास्ट वीडियो थी हमारा, उस पर भी आपका एक दो साथियों का कमेंट था कि सिंगल पोल पर क्या मटेरियल लगा होता है उसके बारे में जानकारी दीजिए, पोल पर क्या मटेरियल लगा होता है उसके बारे में जानकारी दीजिए। इसीलिए तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ। ये लाइन देखिए, दोनों तरफ 11 kV की जो लाइन है वो खिंची हुई है। ये एक लाइन इधर से है, ये एक 11 kV की लाइन ये इधर से है, 11 kV की लाइन इधर से है। अब आप इन दोनों में डिफरेंस समझिए। इसमें आपको जो तारें हैं वो ज़्यादा तारें दिखाई दे रही हैं और इसमें केवल 3 तार दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों, ये डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और अपडेट्स सही समय पर प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी जानकारी सही समय पर प्राप्त करते रहें। तो चलते हैं आज के विषय पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों पैरेलल में 11 kV लाइनें चल रही हैं। ये देखिए, ये 11 kV लाइनें हैं। यहाँ पर ये 3 लाइनें हो गई। ये देखिए, ये 11 kV की लाइन, ये सिंगल पोल हो गया। ये दूसरी 11 kV की लाइन, ये इसका सिंगल पोल हो गया। और बीच में ये LT लाइन की क्रॉसिंग है। अब इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर एक कंपोजिट पोल होना चाहिए था, यहाँ पर बिल्कुल HT और LT के नीचे, ताकि इनका जो इस लाइन का ज़मीन से जो गैप है वो प्रॉपर रहे और इन दोनों लाइनों के बीच का गैप प्रॉपर रहे। ये रास्ता है ताकि इसके रास्ते से कोई ट्रॉली जैसे भरी हुई तूड़ी की या किसी ईंधन की गुजरे तो ये तार उसको टच ना हो, सेफ्टी पर्पज़ के लिए हो गया। चलिए इसको छोड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 11 मीटर पोल की जो लाइन है 11 kV की, उसके सिंगल पोल पर क्या क्या आइटम होते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा PCC पोल हो गया। उसके बाद ये आपको लोहे का जो लगा हुआ है, ये त्रिशूल के टाइप का, इसको वी शेप बोलते हैं। जो 9 मीटर का पोल होता है उस पर जो वी शेप होता है वो 75 × 40 × 6 mm की C टाइप चैनल का
बना हुआ होता है। इसका वेट 10 किलो 100 ग्राम होता है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। और जो ये दो तार आप देख रहे हैं, इस बाजू का तार और दूसरी साइड का तार, इन दोनों तारों के बीच में डिस्टेंस होता है 1071 mm का। और जो बीच वाला जो तार है वो लगा हुआ है बेस टॉप हैम्पर, जो लोहे का एक प्लेट खड़ी हुई है, फ्लैट का बनता है वी शेप ये, वो उसके ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ है। इसमें 3 इंसुलेटर लगे हुए हैं, 1, 2 और 3, जिनके ऊपर तार टिके हुए हैं। जो वी शेप यानी कि जो हमने ये लोहे का बताया था, इसका नाम वी शेप है। जो वी शेप और जो तार है उसके बीच में इंसुलेशन का कार्य करता है, ताकि जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट पोल या वी शेप के संपर्क में ना आए। इसके लिए इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं। इनको 11 kV पिन इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें होगी पोल पर। पहले हमने देखा वी शेप, ये हमारा वी शेप, ये इस पर इस प्रकार से है वी शेप। दूसरा हमारा हो गया टॉप हैम्पर जो यहाँ पर लगा हुआ है। तीसरा हमारा हो गया पिन इंसुलेटर, जो एक पोल पर 3 होते हैं। एक टॉप हैमर हो गया, पिन इंसुलेटर हो गया, वी शेप हो गया। वी शेप को इसको पोल पर होल्ड करने के लिए इसमें क्लैंप लगाई जाती है, जिसे हाफ क्लैंप बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे एक जो 3 हमारे कंडक्टर हो गए R, Y, B, 3 फेसों के। इन तीनों के अलावा एक तार और होती है, एक बारीक तार जिसे अर्थ वायर कहा जाता है, ये होती है। उसको होल्ड करने के लिए हर पोल पर एक आई स्क्रू बोल्ट लगाया जाता है, जिस पर वो अर्थ वायर टैग होती है, बांधी जाती है। अर्थ वायर इसलिए होता है ताकि लाइन में कोई भी फॉल्ट हो तो तुरंत उसे प्रॉपर अर्थिंग मिल जाए और पावर हाउस से वीसीबी ट्रिप हो जाए। दूसरा, जब भी कोई कर्मचारी काम करे, यानी कि इस पोल पर मान लीजिए फॉल्ट हो गया, तो कर्मचारी काम करेगा तो वो इस पोल पर या उस पोल से इस पोल के बीच में कहीं पर भी इस जो अर्थ वायर होगी उसको और इन तीनों तारों को मिला करके और लाइन को अर्थ कर देगा, ताकि काम करते समय उसको करंट लगने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाए। दूसरा सेफ्टी पर्पज़ हो गया। तीसरा हो गया कि आपका मान लीजिए तार टूटकर और नीचे गिर गया तो इस अर्थ वायर के संपर्क में आएगा, जिसकी वजह से तुरंत पावर हाउस से लाइन ट्रिप हो जाएगी। आपके जो ट्रांसफार्मर है या मोटर है, कोई और इक्विपमेंट है, उसको आगे जर्क लोड आप 11 kV लाइन ज़्यादा नहीं पहुंचेगी। तो ये हमारा हो गया 11 kV का जो पोल है उस पर जो लगे हुए हैं मटेरियल, उसके हमने डिस्कस करी। अब आपको ये डिफरेंस बताता हूँ कि इस लाइन में केवल 3 तार हैं और इस लाइन में इतने ज़्यादा तार क्यों है। इसमें एक ये आइटम ज़्यादा लगा हुआ है। एक तो ये नीचे एंगल लगी हुई है, इसे अर्थ एंगल या गार्डिंग एंगल बोलते हैं। इसमें ये ऊपर 3 11 kV के तार हो गए। ये जो 2 बारीक तार हैं इनको गार्डिंग बोलते हैं। ये GSL वायर है और ये उपलब्ध ये जो करी जाती है ये क्रॉसिंग पे करी जाती है, या फिर जहाँ रास्ता क्रॉस कर रही हो 11 kV लाइन, उसके लाइन के बिल्कुल नीचे एक जाल बिछाया जाता है। 2 तार बांध के उसको आपस में लिंक किया जाता है, ताकि इनमें से कोई भी वायर टूटकर नीचे गिरे तो वो ज़मीन के संपर्क में न आए, उससे पहले इन तारों पर ही होल्ड हो जाए। ये लिंक बांध रखे आपस में, इन तारों पर गिर के और अर्थ हो जाए। ये ऑलरेडी अर्थ हैं। ये जो 2 तार GSL मैंने बताया, ये ऑलरेडी अर्थ होते हैं। सब स्टेशन से इनकी प्रॉपर केमिकल अर्थिंग की जाती है। तो जैसे ही 11 kV का लाइव तार इन पर टूट कर गिरेगा तो लाइन अर्थ होगी और अर्थ होते ही VCB से ट्रिप हो जाएगी और लाइन जो तार हमारा टूटा है वो नीचे नहीं गिरेगा, जिसकी वजह से हादसा होने की संभावना 0 हो जाती है, कम से कम हो जाती है। तो ये डिफरेंस है। इसलिए इसमें केवल 3 तार, इस लाइन में आपको केवल 3 तार दिखाई देंगे। हालांकि इसमें एक चौथा तार भी है नीचे, जो GSL वायर मैंने बताया अर्थिंग के लिए, वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है वो। और इसमें ये ज़्यादा तार इसलिए हैं क्योंकि ये गार्डिंग है। जो नीचे के जो 2 तार हैं वो उनको गार्डिंग बोलते हैं और ऊपर के 3 तार हैं वो 11 kV की लाइन है। ये देखिए, आपको इस साइड ये ऐसा ही मिलेगा। ये जो गार्डिंग थी ये अभी आपको अगली स्पैन में नहीं मिलेगी, क्योंकि LT लाइन की क्रॉसिंग थी, उस वजह से गार्डिंग दी हुई थी। अब वो गार्डिंग ख़त्म। ये देखिए, यहाँ पर देखिए आप, इसमें भी 4 तार आ गए।
जिस प्रकार से पीछे इस लाइन में 4 तार थे, ये तीनों फेस के RYB यानी कि रेड येलो ब्लू 3 फेस, और ये चौथा जो बारीक वायर आपको दिख रहा है ये अर्थ वायर हो गया। जिस प्रकार से इस लाइन में थे उसी प्रकार से इसमें भी 4 ही तार हो गए, 3 11 kV के और एक गार्डिंग का। पीछे जो थी वो जो गार्डिंग थी वो साइड सिचुएशन के हिसाब से लगाई हुई थी। तो ये आइटम थे एक सिंगल पोल पर, ये आइटम लगाए जाते हैं। तो इससे संबंधित आपका कोई भी सवाल हो, कोई क्वेरी हो, आप जिसके बारे में पूछना चाहते हैं, जो मटेरियल सिंगल पोल पर रखता है उसके मैंने आपको नाम गिना दिए। पहला हो गया, मैं बताता हूँ, पहला हो गया सिंगल 9 मीटर या 11 मीटर पोल। दूसरा एक वी शेप, एक हाफ क्लैंप, 3 पिन इंसुलेटर, एक टॉप हैम्पर और एक आई स्क्रू बोल्ट। ये कंप्लीट असेंबली होगी सिंगल पोल के लिए। और जो आपके तार होंगे उनको वाउंड करने के लिए 2 मीटर 1 मीटर तार हो गया, उसकी जो इंसुलेटर के ऊपर हम तार रख के और नोजलिंग करेंगे उसके लिए। तो ये पर्टिकुलर आइटम हमें चाहिए होते हैं। मैंने इनकी स्पेसिफिकेशन बताई, इनका गैप बताया आपस में। और जो अर्थ वायर अगर नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट आपको नेगेटिव इसलिए देखने को मिलेगा, तार टूट के गिरता है नीचे, प्रॉपर अर्थिंग नहीं मिलती, वीसीबी चलती रहेगी, वो ज़मीन में गिर के ज़मीन को ऐसे उबालता रहेगा। कोई भी व्यक्ति या जानवर, कोई भी जो जीवित चीज़ है वो उसके संपर्क में आएगी तो वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, उसकी जान भी जा सकती है। तो ये जो है बड़ा ख़तरनाक काम हो जाएगा। तो जो भी नया काम होता है आपके सामने होता है, आपका काम होता है, उसमें आप इंसिस्ट कीजिए कि GSL वायर जो है, अर्थ वायर जिसे बोलते हैं, वो ज़रूर से ज़रूर लगवाएं। नहीं लगा रहे हैं तो आप उसकी रिटर्न में शिकायत दे करके उसको ज़रूर लगवाएं। इंसुलेटर आजकल पॉलीमरिक आने लगे हैं, उनका कोई इशू नहीं है, अच्छी क्वालिटी के आते हैं। फिर भी आप चेक करना चाहें कोई कटा फटा ना हो। जो इंसुलेटर आते हैं उनके पॉलीमरिक आते हैं, उनके जो 3 कान से होते हैं वो कटे हुए न हों। आप कई जगह कुतरे हुए चूहों, जानवरों के कुतरे हुए मैंने देखे हैं, ठेकेदार लगा देते हैं, जिसकी वजह से जब बारिश का समय आता है तो पानी उन पे ऊपर से बह के चलता है तो जल्दी फॉल्ट होने की संभावना उनकी बनी रहती है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। इस वीडियो में ये टॉपिक हमने कवर किया। इस पर आपके कमेंट्स, कोई क्वेरी, कोई जानकारी बताना चाहते हैं हमें, हमारे दर्शकों के लिए, तो भी आप आमंत्रित हैं। कोई हमसे पूछना चाहते हैं जानकारी तो भी उसके लिए आप आमंत्रित हैं। आप बिल्कुल निसंदेह आप किसी भी प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव जैसी भी आपकी थिंकिंग है हमारी इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हम जिस ट्रैक पर जा रहे हैं वो सही है या नहीं है, या हमारे जो दर्शक हैं वो किस प्रकार की जानकारी हमसे चाहते हैं। साथियों, धन्यवाद। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।